नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को वो जानकारी देने के लिए आया हूँ जो भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर हमने लाइव सेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी थी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि भैया छोटे वीडियो के अंदर भी बताया कीजिए ताकि हम लोगों को भी संपूर्ण रूप से पता लग पाए और एक छोटे रूप के अंदर सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों तक पहुंच पाए। तो उसी बात को ध्यान में रखकर आज ये वीडियो आप लोगों के पास में लाया जा रहा है और वीडियो संपूर्ण रूप से रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित है। वीडियो के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी या फिर किसी और चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है। तो कृपया करके वीडियो को कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखने से पहले ये सोच लीजिएगा कि वीडियो किस चीज़ को लेकर के बनाया गया है। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा समय जो आने वाला है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारा मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाएगा, मोबाइल्स काम करना बंद कर देंगे, जीपीएस चलना बंद हो जाएगा, राह दिखाने वाली प्रणाली दिशा सूचक कंपास ऑलरेडी काम करना बंद कर चुका है, जो सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। इसके बारे में पूर्ण रूप से पुष्टि आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट साइंस ने हमारे सामने ला करके रखी है। जो हमारा पृथ्वी का उत्तर चुंबकीय ध्रुव था, जी हाँ, ये उत्तर चुंबकीय ध्रुव अब बदल करके जहां पर कनाडा के अंदर लोकेट होता था उस जगह को बदल करके अब ये रशिया के अंदर लोकेट होने लगा है। जी हाँ, पृथ्वी का बाहरी और आंतरिक कोर के अंदर बदलाव होने के कारण जो आंतरिक कोर के अंदर तरल पदार्थ कभी कनाडा के नीचे हुआ करते थे वो तरल पदार्थ खिसक करके रशिया के नीचे आ गए हैं। तो जिस प्रकार से एक कनाडा इस समय के ऊपर दुनिया से अपने आप को काटता जा रहा है, जो इस समय के ऊपर वहाँ पर रहने वाले खालिस्तानी वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि तुम इंग्लैंड जाओ, यूरोप जाओ, तो प्रकृति ने भी कनाडा से मुंह मोड़ लिया है, उन्होंने दिशा बदल ली है और वो कनाडा से हट करके अब रशिया पहुंचने लग गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कंपास लेकर के और कनाडा जाना चाहे तो पहले वो जा सकता था उत्तरी डायरेक्शन को देख करके, लेकिन अब वो साइबेरिया के आसपास पहुंच जाएगा। तो दिशा बदल गई है, समय बदल गया। पृथ्वी के जो 3 भौगोलिक ध्रुव हैं जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स, भौगोलिक ध्रुव और दूसरा भूचुंबकीय ध्रुव। तो पृथ्वी के जो ये ध्रुव है इसके अंदर से भौगोलिक ध्रुव कभी नहीं बदलता, भूचुंबकीय ध्रुव में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है इसके अंदर संपूर्ण रूप से बदलाव हुआ और बदलाव 3 सालों में इतनी तेजी से हुआ जिसका आकलन ये करा जा रहा था कि ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से खिसकेगा, लेकिन वो 55 किलोमीटर की रफ्तार से खिसका और पिछले 3 सालों के अंदर, बीते 3 सालों में इसने पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़े बदलाव को अंजाम दे दिया। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है वो सारे पोल्स के ऊपर स्थित होते हैं और इस प्रकार से बदलाव ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे जीपीएस को रोज और रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, अन्यथा इतना बड़ा बदलाव मनुष्य को सही डायरेक्शन, सही राह नहीं दिखा पाएगा और हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे जिसके कारण एरोप्लेन उनको सही दिशा नहीं पता लग पाएगी क्योंकि वो रोड पर नहीं चलते, हवा में इन्हीं यंत्रों के माध्यम से वो दिशा का पता लगाते हैं। शिप्स जो चल रहे हैं समुद्र के अंदर उनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी हलचल, बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिलेगी और पृथ्वी के आंतरिक कोर के अंदर होने वाला बदलाव जो आंतरिक कोर को संपूर्ण रूप से बदल करके रख देगा, ये दुनिया को बहुत बड़े चेंज को हमारे सामने, एक अव्यवस्था को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देगा। अव्यवस्था इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य टेक्नोलॉजी में बदलाव कर सकता है, चीज़ों के अंदर बदलाव कर सकता है, उनको अपग्रेड कर सकता है,
लेकिन वो मछलियाँ जो समुद्र के अंदर रास्ता खोजती हैं, जो खारे पानी और मीठे पानी को धाराओं के माध्यम से उनका ये कहिए कि उनको अलग अलग करती हैं, उनको समझ में आता है कि उनको कहाँ पर जाना है, कब ठंडा पानी है तो किस जगह पर जाना है, कहाँ गर्म पानी है वहाँ पर उनको ट्रेवल करना है, वो सारा का सारा बदल जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही को लेकर के आ सकता है। और वो पक्षी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, जो विचरण करते हैं समय दर समय, हर 6 महीने के बाद में पक्षियों का विचरण शुरू हो जाता है, उनके अंदर बदलाव कैसे लाया जाएगा, उनको कैसे अपग्रेड किया जाएगा। तो ये प्राकृतिक साइकिल के अंदर और इसके साथ साथ जीव जंतुओं की साइकिल में, मतलब ये कहिए जो हमारी इन्वायरमेंटल साइकिल है, उसके ऊपर इतना बड़ा बदलाव और इतना बड़ा फेरबदल बहुत बड़े विस्तृत तौर के ऊपर एक नए प्रकार से हमारे सामने एक नई चीज को लेकर के आएगा। और ये मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई नहीं, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई वो घटना है जिसको केवल आप और हम लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको ना तो बदला जा सकता है, ना ही इसको वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है जिस स्थिति के अंदर ये पहले थी। तो अब और आज के बाद से जो बाहरी कक्ष के अंदर भी बदलाव हो रहा है, उसके कारण समुद्र में होने वाली घटनाएं, समुद्र में होने वाली गतिविधियां बदलती जा रही हैं। डूम्सडे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया है, जिसके कारण वेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो मीठा पानी और खारे पानी का जल स्तर है वो किस प्रकार से बढ़ेगा और किस प्रकार से उनके बैलेंस के अंदर फर्क हो जाएगा, जिसके कारण धाराएं बदलेंगी, जिसके कारण बड़ी बड़ी सुनामियां, बड़े बड़े तूफान आ सकते हैं और वो बहुत बड़ी तबाही को पृथ्वी के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, बहुत सारे देशों को ख़त्म कर सकते हैं। उसका उदाहरण है आज के टाइम के अंदर हो रही बारिश। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखिए कितनी भयंकर बारिश हो रही है, कितने समय से हो रही है। अफ्रीका के अंदर कितना बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन वही परिवर्तन है जो क्लाइमेट चेंज के कारण उत्पन्न हो रहा है और मनुष्य को केवल और केवल ये पीड़ा दे रहा है। और इस पीड़ा को उत्पन्न करने वाला भी मनुष्य है और इसको भोगने वाला भी मनुष्य है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के बदलाव हम लोगों को क्या क्या नया रूप, नया नवीनीकरण, नई स्थापना लेकर के आते हैं, इसके बारे में आप और हम लोग तो केवल उम्मीद कर सकते हैं, केवल ये कहिए कि आकलन करके बातों को रख सकते हैं। वो घटना कब घटित होगी और कितनी तेजी से घटित होगी, ये संपूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर निर्धारित करता है। क्योंकि साइंस ने तो अनुमान लगाया था कि ये उत्तर चुंबकीय ध्रुव इतनी जल्दी से नहीं बदलेगा, कई 100 साल लग जाएंगे इसको बदलने में, लेकिन वो कई 100 साल की गणनाओं को कुछ साल के अंदर ही हमारे सामने बदलाव के रूप में देखा। तो ये सारा कुछ निर्भर कर रहा है प्रकृति के ऊपर। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा लोगों तक और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले वीडियोस के लिए उनमें दी रही जानकारी का लाभ उठाइएगा। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।